माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उत्तर के क्रम संख्या 1 में उल्लेखित किया गया है कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु संविदा कार्मिक नियोजित किए जा रहे हैं, पर खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि चोमू ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान में संविदा कर्मियों में जॉब को लेकर एक असुरक्षा की भावना है और उसका फायदा उठाकर उच्च अधिकारी इनके मार्फत वसूली कराते हैं। 2 दिन पहले अभी जयपुर नगर निगम में पशु शाखा में जो एसीबी का मामला हुआ था वो भी अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि संविदा कर्मियों की इस व्यथा को देखते हुए क्या राज्य सरकार संविदा कर्मियों की रोजगार सुरक्षा और जवाबदेहिता दोनों के मद्देनजर कोई स्थायी समाधान का विचार करती है या ये सारा भ्रष्टाचार का खेल यूं ही चलते रहना देना है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय और माननीय सदन दोनों को अवगत कराना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो 1948 में सेना की जीप खरीद घोटाले से शुरू हुई थी और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि स्वतंत्र भारत के पहले भ्रष्टाचार की आज तक इतिश्री नहीं हो पाई है। चाहे संविदा कर्मी हो और चाहे नियमित कर्मचारी और अधिकारी हो, जिनकी नीयत खराब होती है वो सारे के सारे इस काम में लिप्त रहते हैं। अभी इन्होंने नगर निगम का एक उदाहरण दिया है। नगर निगम में 2 कार्मिक स्थायी कार्मिक हैं पशुपालन विभाग के और 1 कार्मिक संविदा कर्मी था। आज तीनों के तीनों जेल के अंदर हैं। संविदा कर्मी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और वो जो 2 कर्मचारी दूसरे विभाग से नगर निगम में डेपुटेशन पर थे, मैंने आज ही आयुक्त को कहा है कि उनको उनके मूल विभाग के लिए रिलीव करें और उनके मूल विभाग को उनकी करतूतों का विवरण देते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए हम निर्देशित नहीं कर सकते, हम उनको सूचित करेंगे। और माननीय पशुपालन मंत्री जी यहाँ विराजमान है, उनसे बात करके उनके खिलाफ हम 2 दिन में कार्रवाई भी करवा देंगे। जहां तक चोमू नगर पालिका में नहीं, पूरे प्रदेश में ही ये परंपरा कोई आज से शुरू नहीं हुई है। संविदा कर्मी वर्षों से काम करते रहे हैं और समय समय पर उनको विभिन्न समयों पर नियमित करने का कार्यक्रम भी चलता रहा है। आपके यहां 2021-22 में फायर ड्राइवर 3, 22-23 में फायर ड्राइवर 3, 23-24 में फायर ड्राइवर 5, 24-25 में फायर ड्राइवर 4 और 25-26 में फायर ड्राइवर 4 संविदा पर लिए हुए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर 21-22 में 10, 22-23 में 10, 23-24 में 10, 24-25 में 12 और 25-26 में 11। सफाई वाहन चालक 21-22 में 38, 22-23 में 38, 23-24 में 34, 24-25 में 31 और 25-26 में 32। फायरमैन 21-22 में 10, 22-23 में 10, 23-24 में 10, 24-25 में 11 और 25-26 में 9। सिक्योरिटी गार्ड चतुर्श्रेणी कर्मचारी अरे सुनो तो 22 में 7, 22-23 में 7, 23-24 में 7, 24-25 में 10 और 25-26 में 12। फिर ये पूछो समाधान लाइनमैन आपका हक है। 21-22 में 3, हर सरकार में आपकी सरकार का है तो नहीं सुनेंगे। 23-24 में 3, ये है तो 24-25 में 4 और 25-26 में 4। सफाई कर्मचारी 21-22 में 104, 22-23 में 120, 23-24 में 150,
24-25 में 175, अगले 25-26 पूछा है वो जवाब तो आएगा। हमने पिछले 2 साल में कुछ मत बोलो, अब बोलो इसमें जो समाधान। सबसे बड़ा ऐसे सुधार थोड़ी होता किया, है। पहले जब भी संविदा कर्मचारी संविदा पर विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से लिए जाते थे, उनका पीएफ और ईएसआई कार्ड तो लिया जाता था, लेकिन संबंधित विभाग में जमा नहीं करवाया जाता था। अब हमने सभी निकायों को प्रतिबंधित कर दिया है कि पहले महीने का बिल बिना रसीद के पास करके भुगतान कर दें और दूसरे महीने का जब बिल आए तो पहले महीने पीएफ और ईएसआई संबंधित विभाग में जमा कराने का चालान जब तक जिस भी निविदा दाता के पास संविदा कर्मी सप्लाई करने का आपने अधिकार दिया है वो प्रस्तुत नहीं करे, तब तक अगले महीने किया जाए। दूसरा पूछो। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये पूछा था कि सरकार इसके स्थायी समाधान की कोई मंशा रखती है या नहीं रखती है, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। नियत का जवाब मिल गया कि नियत तो सिर्फ टाइम पास करने की है, पर कम से कम कोई स्थायी समाधान का मंशा अगर सरकार रखती है कि नहीं रखती है। अब तक इस मामले में जिस प्रकार काम होता रहा है, जब समयानुकूल होगा और इनको प्राथमिकता के आधार पर आप कर सकते हो क्या? हम निश्चित से समायोजित करने का प्रयास करेंगे। चले राजू साहब, वो अनुकूल कब आएगा उसकी कोई टाइमलाइन है के समय में? अगला प्रश्न है श्री, आप पूछो। मेरा दूसरा प्रश्न है कि सरकार ने पहले बजट में घोषणा की थी कि कॉरपोरेशन बनाई जाएगी, प्लेसमेंट खत्म किया जाएगा, पर अभी भी मैं चोमू नगर पालिका की मंत्री महोदय बात करूं, वहां पे ना तो कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को उनका मानदेय टाइम पर मिल रहा है, ना उनके पीएफ में कोई रेगुलरिटी है। सफाई कर्मियों की जो भर्ती को बार बार टाला रहा है, तो क्या सरकार नियमित सफाई कर्मियों की नियमित भर्ती हेतु कोई अपना विचार रखती है? अगर रखती है तो कब तक? माननीय मंत्री जी, वर्ष 2026 का भर्ती कैलेंडर जो जारी हुआ है उसमें सफाई कर्मियों की भर्ती का उल्लेख है। अक्टूबर 2026 में ये प्रक्रिया शुरू होगी। जहां तक पीएफ और ईएसआई 2 बातें की हैं, दोनों के चालान की रसीदें मेरे पास उपलब्ध हैं। मैं आप चाहो तो इनको सदन पे टेबल कर सकता हूं। चलिए अगला प्रश्न है श्री राजेंद्र